बात करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद जोरदार वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। कई नाम रेस में और चर्चा में हैं। अटकलों का बाजार गर्म है। जातिगत समीकरण, संगठन अनुभव, आरएसएस से करीबी, इन सभी मानकों पर फिट बैठने वाले नेताओं को मुख्यमंत्री पद की रेस में बताया जा रहा है। इस रेस में अब तक दर्जन भर कुछ नामचीन तो कुछ लो प्रोफाइल वाले नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। जाहिर है कि सीएम पद के चेहरे पर जब तक मुहर नहीं लगेगी तब तक अटकलों का बाजार गर्म रहेगा और नाम उछाले जाते रहेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा ने दिल्ली में सीएम का कोई चेहरा आगे नहीं किया था। चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। अब चूंकि सीएम इन्हीं नेताओं में से किसी एक को चुनना है तो कयास भी लग रहे हैं। भाजपा बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ती रही है। बिना सीएम फेस के वह चुनाव जीतती और हारती भी रही है। 2017 में देश के सबसे बड़े सूबे और राजनीतिक रूप से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश में भी पार्टी ने कोई चेहरा नहीं दिया था, बावजूद उसके उसने बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी उसने बिना किसी सीएम चेहरे का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इन राज्यों में भी चुनाव जीतने के बाद सीएम फेस पर अटकलें लगती रहीं, लेकिन महाराष्ट्र को छोड़कर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ऐसे चेहरे सीएम पद के लिए सामने आए जिनका नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में दूर दूर तक नहीं था। मोहन यादव, विष्णुदेव साय और मोहन चरण मांझी ऐसे ही नाम हैं। बात जब सीएम पद के चेहरे के चुनाव की होती है तो भाजपा नेतृत्व अक्सर अपने फैसलों से चौंकाता है। मीडिया में चल रहे नाम धाराशाही हो जाते हैं और कोई नया नाम अचानक से आगे आ जाता है। तो क्या माना जाए कि दिल्ली में भी भाजपा आलाकमान कुछ इसी तरह का चौंकाने वाला फैसला करने वाला है? हो सकता है कि दिल्ली में भी चकाचौंध से दूर रहने वाले किसी लो प्रोफाइल वाले नेता का नाम सामने आ जाए। फिर भी मुख्यमंत्री पद की रेस में जो नाम चल रहे हैं उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। इन सभी नेताओं की अपनी एक जातिगत, सांगठनिक और एक मजबूत सियासी पृष्ठभूमि है जो इनके दावे को मजबूत करती है। तो यहाँ एक नज़र दावेदारी वाले इन नेताओं पर डालेंगे जिनमें से किसी एक के हाथ दिल्ली की कमान आ सकती है। तो इस रेस में सबसे आगे जो नाम है वो प्रवेश सिंह वर्मा का है। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से विधायक चुने गए हैं। इस सीट पर इन्होंने अरविंद केजरीवाल को 4089 वोटों से हराया। प्रवेश वर्मा जाट चेहरा हैं और वो राष्ट्रीय स्वयं नाम का एक सामाजिक सेवा संगठन भी चलाते हैं। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व सीएम और भाजपा नेता दिवंगत साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साल 2013 में पहली बार प्रवेश वर्मा ने चुनाव लड़ा था और महरौली से विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने पश्चिमी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा और 5 लाख से भी ज़्यादा वोट से जीत हासिल की। इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। एक्सपर्ट मानते हैं कि भाजपा ने अपनी इसी खास रणनीति के तहत उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया। दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद अमित शाह ने सबसे पहले मुलाकात के लिए प्रवेश वर्मा को ही बुलाया था। इससे सीएम पद के लिए प्रवेश वर्मा की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। सीएम पद के लिए रेस में दूसरा नाम वीरेंद्र सचदेवा का है। सचदेवा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 1988 से राजनीति में सक्रिय सचदेवा भारतीय तीरंदाजी संघ के सचिव और कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2009 में वह प्रदेश मंत्री और 2017 में वह प्रदेश उपाध्यक्ष बने। वीरेंद्र सचदेवा लोकसभा चुनाव के पहले से ही आक्रामक रणनीति पर काम कर रहे थे। सचदेवा संगठन के व्यक्ति माने जाते हैं। चूँकि दिल्ली का चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ है, ऐसे में सचदेवा का दावा मजबूत माना जा रहा है। रेस में तीसरा नाम मनजिंदर सिंह सिरसा का है। सिख समाज में अच्छी पैठ रखने वाले बीजेपी नेता सिरसा पर भी पार्टी मुख्यमंत्री का दांव खेल सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास सिख समुदाय का कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है। सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। राजौरी गार्डन से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले सिरसा पहले भी इसी सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। विश्लेषक मानते हैं कि दिल्ली में सिरसा भी बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, ताकि उनके सहारे वो पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में सिख वोटर्स को लुभाने की तैयारी शुरू कर सके। दिल्ली में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल बताया जा रहा है। गुप्ता बनिया समुदाय से आते हैं। दिल्ली में वैश्य समुदाय बड़ी संख्या में है। विजेंद्र गुप्ता लगातार चुनाव जीतकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं।
वह 2015 में उस समय भी जीते जब आम आदमी पार्टी 67 सीटों पर और भाजपा 3 सीटों पर विजयी हुई थी। रोहिणी सीट से लगातार 3 चुनाव जीतकर उन्होंने हैट्रिक लगाई है। इस बार उन्होंने करीब 38,000 वोटों से अपनी जीत दर्ज की है। गुप्ता बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। विजेंद्र गुप्ता की राजनीतिक यात्रा 1997 से शुरू हुई थी और पहली बार दिल्ली नगर निगम के पार्षद चुने गए थे। सीएम पद की रेस में रेखा गुप्ता का भी नाम है। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने की राय रखती है तो वह पहली पंक्ति में शामिल हैं। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग से करीब 30,000 वोट से जीत दर्ज की है। इसी सीट पर 2020 में वह मामूली अंतर से चुनाव हार गई थीं। रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम की पार्षद और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। हालांकि बीजेपी हमेशा अपने चयन से चौंकाती आई है। उसने हमेशा ऐसा नाम चुना है जो बहुत चर्चा में न रहा हो। वह दूर की राजनीति करती है, भविष्य की राजनीति साधने, बड़े नेताओं को असंतोष और गुटबाजी से दूर रखने के लिए वह साधारण विधायक के सिर पर भी सीएम ताज रख देती है। इस बार दिल्ली में क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा। धन्यवाद।